रिवाइज कीजिए 19.6 मिक्टूरेशन को नेफ्रॉन के द्वारा फॉर्म्ड यूरिन अल्टीमेटली कहाँ कैरिड होता है, जहाँ पर यह स्टोर्ड होता है टिल अ वॉलंटरी सिग्नल जो कि गिवन किया जाता है बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज CNS। जी हाँ, यूरिन फॉर्म्ड होता है बाई नेफ्रॉन जो कि अल्टीमेटली कैरिड होता है टू दी यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पर यह स्टोर्ड रहता है टिल अ वॉलेंट्री सिग्नल जो कि गिवन किया जाता है बाय दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज CNS। CNS से वॉलेंट्री सिग्नल आने तक नेफ्रॉन द्वारा बनी यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में आकर स्टोर होती है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? जी हाँ, CNS में वॉलेंट्री सिग्नल के आने तक नेफ्रॉन द्वारा बनी यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में आकर स्टोर हो रहती है। बताइए यह सिग्नल किसके द्वारा इनिशिएटेड किया जाता है? जी हाँ, यह सिग्नल इनिशिएटेड किया जाता है बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एज इट गेट्स फिल्ड विद यूरिन। यूरिन से भरे यूरिनरी ब्लैडर में स्ट्रेच यानी कि खिंचाव होने से यह सिग्नल शुरू हो जाते हैं। जवाब में ब्लैडर की दीवार में उपस्थित स्ट्रेच रिसेप्टर CNS तक सिग्नल भेजते हैं। आर यू एग्री विद दिस लाइन ऑफ NCERT? जी हाँ, यूरिन से भरे यूरिनरी ब्लैडर में स्ट्रेच यानी कि खिंचाव होने से यह सिग्नल शुरू हो जाते हैं। जवाब में ब्लैडर की दीवार में उपस्थित स्ट्रेच रिसेप्टर्स CNS तक सिग्नल्स भेजते हैं। बताइए किसी से मोटर मैसेज पासेस होकर इनिशिएट करते हैं द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर और साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन करवाते हैं ऑफ द यूरेथ्रल स्फिंक्टर कॉजिंग द रिलीज ऑफ यूरिन। जी हाँ, द CNS passes on motor messages to initiate the contraction of a smooth muscle of the bladder and simultaneous relaxation of the urethral sphincter, जिससे कॉज होता है द रिलीज ऑफ यूरिन। CNS से मोटर मैसेज आगे बढ़कर ब्लैडर की स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और साथ साथ यूरेथ्रल स्फिंक्टर का रिलैक्सेशन शुरू कर देता है। इससे यूरिन रिलीज हो जाती है। आर यू एग्री विद दिस लाइन?
जी हाँ, सीएनएस से मोटर मैसेज आगे बढ़कर ब्लैडर की स्मूथ मसल्स में कंट्रैक्शन और साथ साथ यूरेथ्रल एस्फिंक्टर का रिलैक्सेशन शुरू कर देते हैं। इससे यूरिन रिलीज हो जाता है। बताइए, मिक्टुरेशन और मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स किसको बोलते हैं? जी हाँ, यूरिन की रिलीज के प्रोसेस को मिक्टुरेशन और न्यूरल मैकेनिज्म जो कि कॉज करता है, इसे उसको मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। बताइए, क्या यूरिन की रिलीज करने के प्रोसेस को मिक्टुरेशन बोलते हैं? और क्या इसमें इन्वॉल्व होने वाली न्यूरल मैकेनिज्म को मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं? जी हाँ, यूरिन की रिलीज करने के प्रोसेस को मिक्टुरेशन कहते हैं और इसमें इन्वॉल्व होने वाले न्यूरल मैकेनिज्म को मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। एक एडल्ट ह्यूमन ऑन एन एवरेज कितना लीटर्स ऑफ यूरिन पर डे एक्सक्रीट्स करता है? जी हाँ, एक एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट्स करता है ऑन एन एवरेज 1 to 1.5 लीटर्स ऑफ यूरिन को पर डे। बताइए, क्या एक एडल्ट मनुष्य एक दिन में एवरेज कितना लीटर यूरिन का एक्सक्रेशन करता है? जी हाँ, एक एडल्ट मनुष्य एक दिन में एवरेज 1 to 1.5 लीटर यूरिन का एक्सक्रेशन करता है। चलिए, फॉर्म्ड यूरिन का कलर, पीएच और ओडोर के बारे में बताइए। जी हाँ, फॉर्म्ड यूरिन लाइट येलो कलर्ड वाटरी फ्लूइड होता है जिसका पीएच स्लाइटली एसिडिक डेट इज 6.0 होता है और इसका ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक होता है। यूरिन हल्के पीले रंग का वाटरी फ्लूइड है जो कि स्लाइटली एसिडिक डेट इज pH 6 का होता है। इसमें एक विशेष गंध डेट इज कैरेक्टरिस्टिक ओडोर होती है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? जी हाँ, यूरिन हल्के पीले रंग का वाटरी फ्लूइड है जो स्लाइटली एसिडिक विद pH 6 होता है। इसमें एक विशेष गंध दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ओडोर होती है।
बताइए ऑन एन एवरेज कितना ग्राम यूरिया एक्सक्रेटेड किया जाता है। जी हाँ, कितना ग्राम यूरिया एक्सक्रेटेड आउट किया जाता है पर डे। जी हाँ, ऑन एन एवरेज 25 to 30 ग्राम, यानी कि 25 से 30 ग्राम यूरिया का एक्सक्रेटेड आउट किया जाता है पर डे। बताइए क्या वेरियस कंडीशंस अफेक्ट कर सकते हैं दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन को, और क्या एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प्स करता है इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एज वेल एज माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। यदि हाँ तो इसका एग्जाम्पल भी बताइए। जी हाँ, एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प्स करता है इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में एज वेल एज माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी में। एग्जाम्पल के लिए प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज यानी कि ग्लाइकोस्यूरिया और कीटोन बॉडीज दैट इज केटोनूरिया इन यूरिन, ये इंडिकेटिव होते हैं ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। यूरिन की एनालिसिस करके हम कई तरह के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और किडनी की माल फंक्शंस के बारे में जान सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूरिन में ग्लूकोज दैट इज ग्लूकोसूरिया और कीटोन बॉडीज दैट इज कीटोनूरिया की उपस्थित डायबिटीज मेलाइटस को इंडिकेट करती है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? जी हाँ, यूरिन की एनालिसिस करके हम कई तरह के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और किडनी की माल फंक्शन के बारे में जान सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूरिन में ग्लूकोज डेट इज ग्लाइकोसूरिया और कीटोन बॉडीज डेट इज कीटोन्यूरिया की उपस्थित। जी हाँ, ग्लूकोज यानी कि ग्लाइकोसूरिया और कीटोन बॉडीज कीटोन्यूरिया की उपस्थित डायबिटीज मेलाइटिस को इंडिकेट करती है। बताइए किसका प्रेजेंस यूरिन में डायबिटीज मेलाइटस को इंडिकेट करती है। जी हाँ, यूरिन में ग्लूकोज यानी कि ग्लाइकोसूरिया और कीटोन बॉडीज डेट इज कीटोन्यूरिया की उपस्थित डायबिटीज मेलाइटस को इंडिकेट करती है। रिवाइज कीजिए 19.7 रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रेशन को। अदर देन किडनी उन 3 ऑर्गन्स का नाम बताइए जो कि हेल्प करते हैं इन द एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रेटरी वेस्टेज को।
जी हाँ, अदर देन द किडनी, लंग्स, लिवर और स्किन भी हेल्प करते हैं इन द एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्टेज को। बताइए, क्या किडनी के अलावा लंग्स, लिवर और स्किन भी एक्सक्रीटरी वेस्टेज को निकालने में सहायता करते हैं? जी हाँ, किडनी के अलावा लंग्स, लिवर और स्किन भी एक्सक्रीटरी वेस्टेज को निकालने में सहायता करते हैं। हमारा लंग्स रिमूव करता है लार्ज अमाउंट्स ऑफ CO2 को। बताइए, अप्रोक्सीमेटली कितना मिलीलीटर पर मिनट हमारा लंग्स CO2 को रिमूव करता है? और साथ में यह भी बताइए, क्या यह सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज में वाटर एवरी डे को रिमूव करता है? जी हाँ, हमारा लंग्स रिमूव करता है लार्ज अमाउंट्स ऑफ CO2 को, अप्रोक्सीमेटली 200 मिलीलीटर पर मिनट, और यह सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर को भी एवरीडे रिमूव करता है। बताइए, क्या हमारा लंग रिमूव करता है लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 को, अप्रोक्सीमेटली 200 मिलीलीटर पर मिनट, और क्या यह रिमूव करता है सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर को एवरीडे? जी हाँ, लंग रिमूव करता है लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 को, अप्रोक्सीमेटली 200 मिलीलीटर पर मिनट, और रिमूव करता है सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर को एवरीडे। दी लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी का नाम बताइए। जी हाँ, लिवर दी लार्जेस्ट ग्लैंड है इन आवर बॉडी। बताइए, क्या लिवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है? जी हाँ, लिवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है। बताइए, लिवर किसका सेक्रेशन करती है? जी हाँ, लिवर सेक्रेट करती है बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस लाइक बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन्स, विटामिन्स एंड ड्रग्स को। क्या मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेस अल्टीमेटली पास आउट होते हैं अलोंग विद डाइजेस्टिव वेस्टेज? जी हाँ, लिवर सेक्रेट्स करती है बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस containing bilirubin, biliverdin, cholesterol, degraded steroid hormones, vitamins and drugs। कुल 6 इसमें सब्सटेंसेस हैं जो कि
बाइल कंटेंस करता है। मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेस अल्टीमेटली पास आउट करते हैं अलोंग विद डाइजेस्टिव वेस्टेज। बताइए क्या लीवर बाइल कंटेनिंग पदार्थ जैसे कि बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन्स, विटामिन्स और ड्रग्स का सिक्रेशन करती है। क्या इनमें अधिकतर पदार्थ अंत में डाइजेस्टिव वेस्टेज के साथ बाहर निकल जाते हैं? जी हाँ, यह बाइल कंटेनिंग पदार्थ जैसे बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन, विटामिन्स और ड्रग्स का सिक्रेशन करती है। इनमें अधिकतर पदार्थ अंत में डाइजेस्टिव वेस्टेज के साथ बाहर निकल जाते हैं। 6 ऐसे सब्सटेंस का नाम बताइए जो कि बाइल कंटेंस करता है। जी हाँ, बाइल कंटेंस करता है पदार्थ जैसे बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन, विटामिन्स और ड्रग्स। इनमें अधिकतर पदार्थ अंत में डाइजेस्टिव वेस्टेज के साथ बाहर निकल जाते हैं। हमारे स्किन में पाए जाने वाले 2 ग्लैंड्स का नाम बताइए जो कि इलिमिनेट करते हो सर्टेन सब्सटेंसेस को थ्रू देयर सेक्रेशंस। जी हाँ, दी स्वीट एंड सेबेसियस ग्लैंड्स इन दी स्किन एलिमिनेट कर सकता है सर्टेन सब्सटेंसेस को थ्रू देयर सेक्रेशंस। क्या स्किन में पाई जाने वाली स्वीट और सेबेसियस ग्लैंड्स निर्धारित पदार्थों को अपने सेक्रेशंस के द्वारा निकाल सकती है? जी हाँ, स्किन इसमें पाई जाने वाली स्वीट और सेबेसियस ग्लैंड्स निर्धारित पदार्थों को अपने सेक्रेशंस के द्वारा निकाल सकती है। स्वीट प्रोड्यूस्ड बाय द स्वीट ग्लैंड एक वाटरी फ्लूइड होता है। बताइए यह वाटरी फ्लूइड किस किस को कंटेंस करता है? जी हाँ, स्वीट जो कि प्रोड्यूस्ड होता है बाय द स्वीट ग्लैंड्स एक वाटरी फ्लूइड होता है जो कि कंटेन करता है NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को, लैक्टिक एसिड एटसेट्रा को। क्या स्वीट ग्लैंड में बनने वाला पसीना एक वाटरी फ्लूइड है जिसमें NaCl, कुछ मात्रा में यूरिया, लैक्टिक एसिड एटसेट्रा होता है? जी हाँ, स्वीट ग्लैंड्स इसमें बनने वाला पसीना यानी कि स्वीट एक वाटरी फ्लूइड है जिसमें NaCl, कुछ मात्रा में यूरिया, लैक्टिक एसिड एटसेट्रा होता है। स्वेट का प्राइमरी फंक्शन क्या है?
स्वेट का प्राइमरी फंक्शन होता है टू फैसिलिटेट ए कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस। हालांकि यह हेल्प करता है इन द रिमूवल ऑफ सम ऑफ द वेस्टेज मेंशन्ड अबव, यानी कि NaCl कुछ मात्रा में यूरिया, लैक्टिक एसिड एटसेट्रा को। 3 ऐसे सब्सटेंसेस का नाम बताइए जो कि सेबेसियस ग्लैंड एलिमिनेट करता है। जी हाँ, सेबेसियस ग्लैंड्स एलिमिनेट करता है सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक एस्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस थ्रू सीबम। बताइए यह सेक्रेशंस क्या प्रोवाइड करता है फॉर द स्किन? जी हाँ, सेबेसियस ग्लैंड्स के द्वारा एलिमिनेट किए जाने वाला सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक एस्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स और वैक्सेस थ्रू सीबम, यह सेक्रेशन प्रोवाइड करता है अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन। सेबेसियस ग्लैंड्स इनमें निम्न पदार्थ जैसे एस्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्सीज आदि को सीबम के द्वारा बाहर निकाला जाता है। इसका सेक्रेशन स्किन को प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग देता है। क्या इस बात से आप एग्री करते हैं? जी हाँ, सेबेसियस ग्लैंड्स इसमें निम्न पदार्थ जैसे एस्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्सेस आदि को सीबम के द्वारा बाहर निकाला जाता है। इसका सेक्रेशन स्किन को प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग देता है। क्या आप जानते हैं कुछ नाइट्रोजनियस वेस्टेज का एलिमिनेशन डेट इज निष्कासन सलाइवा के द्वारा भी होता है? डू यू नो दैट a small amount of nitrogenous wastage could be eliminated through saliva too? रिवाइज कीजिए 19.8 डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम को। बताइए यूरेमिया किसको कहते हैं? जी हाँ, मालफंक्शनिंग ऑफ किडनी लीड कर सकता है टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया को इन ब्लड, एक कंडीशन जिसको यूरेमिया कहते हैं, विच इज हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू किडनी फेलियर। किडनी के प्रॉपर कार्य न करने के कारण ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। इस कंडीशन को यूरेमिया कहते हैं। यूरेमिया बहुत नुकसानदायक होता है और यह किडनी को फेल कर सकता है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? जी हाँ, किडनी के प्रॉपर कार्य न करने के कारण ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। इस कंडीशन को यूरेमिया कहते हैं। यूरेमिया बहुत नुकसानदायक होता है और यह किडनी को फेल कर सकता है। बताइए क्या यूरेमिया वाले पेशेंट में क्या यूरिया को रिमूव्ड किया जा सकता है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड हेमोडायलिसिस?
जी हाँ, यूरेमिया वाले पेशेंट्स में यूरिया को रिमूव्ड किया जा सकता है बाई अ प्रोसेस कॉल्ड हेमोडायलाइसिस। यूरेमिया बहुत नुकसानदायक होता है और यह किडनी को फेल कर सकता है। ऐसे पेशेंट में हेमोडायलाइसिस के द्वारा यूरिया को रिमूव करते हैं। ब्लड को ड्रेन्ड किया जाता है फ्रॉम अ कन्वेनिएंट आर्टरी और पंप्ड किया जाता है इनटू अ डायलाइजिंग यूनिट आफ्टर एडिंग एन एंटीकोएगुलेंट लाइक हिपैरिन। यूनिट कंटेंस करता है एक कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब को, जो कि सराउंडेड होता है बाय अ फ्लूइड दैट इज डायलाइजिंग फ्लूइड हैविंग द सेम composition as that of plasma except the nitrogenous wastage. Are you agree with this line of NCERT? जी हाँ, ब्लड को किसी सुविधाजनक डेट इज कन्वेनियंट आर्टरी से बाहर निकालते हैं और इनमें एंटीकोगुलेंट जैसे हेपेरिन मिलाने के बाद डायलाइजिंग यूनिट में पंप कर देते हैं। इस यूनिट में क्वाइल्ड सेलोफेन ट्यूब होती है और इसके चारों ओर डायलाइजिंग फ्लूइड होता है। डायलाइजिंग फ्लूइड का कंपोजिशन प्लाज्मा के समतुल्य होता है, सिर्फ नाइट्रोजनियस वेस्ट को छोड़कर। बताइए, क्या पोरस सेलोफेन मेम्ब्रान्स ऑफ ट्यूब अलाउज करता है द पासेस ऑफ मॉलिक्यूल्स को बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट? जी हाँ, द पोरस सेलोफेन मेम्ब्रान्स ऑफ द ट्यूब अलाउज करता है द पासेस ऑफ मॉलिक्यूल्स को बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। सेलोफेन ट्यूब पोरस होती है, इसलिए ब्लड जब सेलोफेन ट्यूब से गुजरता है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण सिर्फ नाइट्रोजनियस वेस्ट स्वतंत्रतापूर्वक डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजनियस वेस्ट डायलाइजिंग फ्लूइड में नहीं होता है। इस प्रकार से ब्लड साफ हो जाता है और यह साफ ब्लड में एंटीहिपेरिन मिलाकर एक वेन के द्वारा पुनः बॉडी में भेज दिया जाता है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? जी हाँ, सेलोफेन ट्यूब पोरस होती है, इसलिए ब्लड जब सेलोफेन ट्यूब से गुजरता है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण सिर्फ नाइट्रोजनियस वेस्ट स्वतंत्रतापूर्वक डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजनियस वेस्ट डायलाइजिंग फ्लूइड में नहीं होते हैं। इस प्रकार से ब्लड साफ हो जाता है और यह साफ ब्लड में एंटीहिपेरिन मिलाकर एक वेन के द्वारा पुनः बॉडी में भेज दिया जाता है। यह मेथड पूरे विश्व में पाए जाने वाले यूरेमिक पेशेंट्स के लिए वरदान यानी कि बोon है। दी पोरस सेलोफेन मेम्ब्रान ऑफ द ट्यूब अलाउज करता है पासेस ऑफ मॉलिक्यूल्स को बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एज नाइट्रोजनियस वेस्टेज अब्सेंट होते हैं इन डायलाइजिंग फ्लूइड। ये सब्सटेंसेस फ्रीली मूव आउट होते हैं, देयर बाई क्लियरिंग द ब्लड। क्लियर्ड ब्लड पंप्ड होता है बैक टू द बॉडी थ्रू अ वेन आफ्टर एडिंग एंटी हिपेरिंग टू इट। यह मेथड एक boon है फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट्स के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या किडनी ट्रांसप्लांटेशन अल्टीमेट मेथड है इन दी
correction of acute renal failure, that is kidney failure. जी हाँ, किडनी ट्रांसप्लांटेशन अल्टीमेट मेथड है इन द करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर, that is kidney failure. एक्यूट किडनी फेलियर यानी कि रीनल फेलियर को ठीक करने की अंतिम विधि किडनी ट्रांसप्लांटेशन है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? जी हाँ, एक्यूट किडनी फेलियर डेट इज रीनल फेलियर को ठीक करने की अंतिम विधि किडनी ट्रांसप्लांटेशन है। क्या एक फंक्शनिंग किडनी यूज्ड होता है इन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर, प्रेफरेबली, जी हाँ, प्रेफरेबली ए close relative to minimize its chance of rejection by the immune system of the host? जी हाँ, एक फंक्शनिंग किडनी यूज्ड होता है इन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर, प्रेफरेबली ए क्लोज रिलेटिव, टू मिनिमाइज इट्स चांस ऑफ रिजेक्शन बाय इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। किडनी ट्रांसप्लांटेशन में डोनर की किडनी फंक्शनल होनी चाहिए और क्लोज रिलेटिव डोनर की वरीयता देनी चाहिए, जिससे कि होस्ट का इम्यून सिस्टम इसे कम से कम रिजेक्ट कर सके। आज के मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीडर्स यानी कि चिकित्सीय प्रक्रिया ने इस कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक की सफलता को बढ़ा दिया है। रीनल कैलकुली किसको बोलते हैं? जी हाँ, एस्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज साल्ट्स डेट इज ऑक्जेलेट्स एटसेट्रा, जो कि फॉर्म्ड होता है विद इन द किडनी, उसी को रीनल कैलकुली बोलते हैं। किडनी के अंदर क्रिस्टलाइज्ड साल्ट्स जैसे कि ऑक्जेलेट्स एटसेट्रा का एस्टोन अथवा इनसॉल्युबल मास का बनना रीनल कैलकुली कहलाता है। इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी को क्या बोलते हैं? जी हाँ, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में किडनी के ग्लोमेरुलाई में सूजन यानी कि इन्फ्लामेशन हो जाती है।